काश सुचेता भी आपके जैसी होती, कहते हुए रवि ने गहरी सांस ली। इसे तो किसी बात का होश ही नहीं है, कोई काम कैसे होता है, मेरे बिना तो इसका एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हर बात मुझसे पूछ कर करती है। काश सुचिता को थोड़ी सी अक्ल होती तो घर के साथ साथ बाहर भी आसानी से मैनेज कर लेती है, मगर ये तो सिर्फ कुएं की मेंढक है। कहते हुए रवि ने अपनी भाभी प्रेरणा की और भी ढेर सारी तारीफ की। जेठानी के सामने रवि का इतना कुछ बोलना सुचिता को पसंद नहीं आया, मगर वो रवि को कोई जवाब दिए बिना चुपचाप अपना काम करती रही। सुचिता की चुप्पी से रवि की आदत हो गई थी। हर समय वह सुचिता का कंपैरिजन अपने दोस्तों की वाइफ या दूसरे रिश्तेदारों से करता और उसकी बुराइयां दूसरों के सामने करता। ऐसे ही एक बार उनके घर के सामने एक नए किराएदार रहने आए थे। संयोग से सुचेता और वे दोनों बचपन के दोस्त थे। जल्द ही उन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। उन दोनों की दोस्ती देखकर रवि को हैरानी होती, क्योंकि जो सुचेता अक्सर खामोश रहती थी वह अब खूब खिलखिलाने लगी थी। एक दिन जब वे लोग साथ में डिनर कर रहे थे, रवि ने उसके सामने सुचेता की बुराइयां करना शुरू कर दिया। आप तो सुचेता की फ्रेंड है, कुछ इसे समझाइए। देखिए आप कैसे घर और ऑफिस दोनों मैनेज करते हैं। ये हमेशा घर पर रहकर भी घर को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाती है। और भी न जाने क्या क्या उसने सुचेता के बारे में सुचेता की फ्रेंड को कहा। रवि की पूरी बातों पर सुचेता को खामोश देखकर उसकी सहेली को बहुत हैरानी हुई। अगले दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद जब वह सुचेता के पास पहुंची तो सुचेता उसे देखकर रवि के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने लगी। तब उसने गुस्से में कहा कि माफी तुम्हें नहीं, रवि को मांगनी चाहिए। सुचेता तुम तो ऐसी नहीं थी, अब उसकी हर बात में हाँ मिलाती हो। सुचेता बोली, तुम रवि के गुस्से को जानती नहीं हो। यदि मैंने उसकी किसी बात का विरोध किया तो वह मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, मगर यदि रवि के नजरिए से देखो तो वह भी गलत नहीं है। आज हर काम के लिए मैं उन पर ही निर्भर हूं। काश तुम्हारी तरह थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो शायद किसी ऑफिस में कोई जॉब कर लेती, या मुझ में कोई हुनर होता तो घर में 4 पैसे आते, तब शायद रवि मुझ पर फक्र करते। उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर बोली, किसने कहा तुम में कोई हुनर नहीं है? तुम तो खाना कितना अच्छा बनाती हो, क्यों ना तुम्हारे इस हुनर का उपयोग किया जाए। खाना बनाना भी कोई हुनर है, तुम भी रवि की तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो। कहते हुए सुचिता वहां से उठ गई। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, सच कह रही हूं। मेरे ऑफिस में 3-4 लोग ऐसे हैं जो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तुम अपने हाथ से बने खाने का सैंपल दे दो, कल ही तुम्हारे टिफिन सेंटर के लिए 4 क्लाइंट मैं ले आऊंगी। उसकी बात सुनकर सुचिता घबराने लगी। उसकी सहेली ने उसे हौसला बनाया और कहा, खाना बनाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब देखो, तुम्हारे पति तुम्हें जितना नाकाबिल समझते हैं, तुम अपनी काबिलियत उतनी ही जल्दी साबित कर दोगी। और रही बाहर के काम सीखने की बात, तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक एक करके सारे काम सिखा दूंगी। अपनी फ्रेंड के उकसाने पर सुचिता ने सबके लिए टिफिन तैयार करके रख दिया। सबको सुचिता के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया। 4 लोगों से शुरू किया उसका टिफिन सेंटर का बिजनेस जल्दी ही 15 लोगों तक पहुंच गया। रवि से उसने ये बात छिपा कर रखी थी। अपने घर की रेगुलर काम वालों की मदद से सुचिता सबका खाना तैयार कर कर भिजवा देती थी। महीने के आखिरी में जब सुचिता ने देखा, पूरे 15,000 रुपए उसके इस महीने की सेविंग थी। सभी लोग उसके हाथ का बना खाना पसंद करते थे। उसके पास खाने का ऑर्डर और आने लगा। सुचिता यह देखकर बहुत खुश थी। उसने रवि को अपनी पहली कमाई से एक घड़ी गिफ्ट की। रवि घड़ी देखकर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा। ये कब ली तुमने? सुचिता मुस्कुराकर बोली, अब घर और बाहर सभी दूर में बेहतर तरीके से काम कर सकती हो। और तुम देखना, अभी तो ये शुरुआत है, जल्द ही एक ऐसा मुकाम आएगा जहां मैं खुद के साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल रख सकूंगी। सुचिता के चेहरे पर पहली वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। सुचिता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रवि को अपनी कही बात पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी।
दोस्तों, अपनी पत्नी पर कभी संकोच ना करें कि मेरी पत्नी औरों के जैसा काम नहीं कर सकती। हर एक की पत्नी में कोई ना कोई हुनर जरूर छुपा होता है। आप बस उसे देखकर उसमें अपनी पत्नी का साथ दें तो वह हर एक मुसीबत को दूर कर सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।